विष्णुपुर नाम के गांव में मधुर नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मधुर बहुत ही होनहार और मेहनती था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके खेतों में अच्छी फसल नहीं आ रही थी। वो बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ आपको? आप ऐसे उदास क्यों हो? कुछ नहीं, तुम तुम्हारा काम करो। ऐसा कहकर मधुर और उसकी पत्नी खेतों में काम करने लगते हैं और घर आकर खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। उस रात पत्नी के सपने में उसे भगवान दिखाई देते हैं। कल तुम मेरे मंदिर में सुबह ही आ जाना। मधुर की पत्नी सुबह उठकर मधुर को उसके सपने के बारे में बताती है और दोनों सुबह ही मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। मंदिर में जाते जाते उन्हें बड़ा घना जंगल लगता है और वो दोनों जंगल पार करके मंदिर जाते हैं। वहाँ मंदिर में एक पुजारी रहते हैं। वो पूजा करके मधुर को एक टोकरी देते हैं जिसमें कुछ फल होते हैं। ये लीजिए, आपके सारे दुख इस टोकरी से मिट जाएंगे, मगर इसका उपयोग आपको दिन में एक ही बार करना है। पंडित जी, मुझे एक प्रश्न है। ये टोकरी हमें कैसे चीजें दे सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वत्स, ये टोकरी जादुई टोकरी है। इससे तुम कुछ भी मांग सकते हो, मगर जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना। धन्यवाद पंडित जी। दोनों घर पहुंच जाते हैं। उस टोकरी में जो फल होते हैं वो उसकी पत्नी खा लेती है और टोकरी को खाली कर देती है। उस टोकरी को आगे रखकर वो दोनों उसके सामने बैठ जाते हैं और टोकरी से एक बोरी धान मांग लेते हैं। अचानक वहाँ पे तेज प्रकाश होकर वहाँ एक बोरी धान आ जाता है। वो देखकर मधुर और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों खेत में धान लगाने के लिए चले जाते हैं और उस एक बोरी से पूरे खेत में धान लगा देते हैं और घर आकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते हैं। वो दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करके उस टोकरी से काम की चीजें मांगने लगे। अपने खेतों में दिन भर काम करके वो बहुत खुश थे और इस बार खेतों में फसल भी अच्छी आई थी, जैसे भगवान उनके साथ हो। एक दिन से 100 लोगों का खाना मांग कर देखते हैं। अगर मिला तो हम उसे पूरे गांव में गरीबों में बांट देंगे। हाँ, ये अच्छा विचार है। तुरंत ही मधुर भगवान से प्रार्थना करता है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक उस टोकरी से 100 लोगों का खाना मांगता है। तभी वहाँ बड़ा तेज प्रकाश होकर 100 लोगों का खाना आ जाता है। ये देखकर मधुर और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। वो ये सारा खाना लोगों में बांट देते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन मधुर और उसकी पत्नी लोगों की सहायता करने लगे। अब लोगों के खराब हुए घर भी बन रहे थे। लोगों को खाना मिलने की वजह से वो अब शांत होकर आगे की सोचने लगे। गांव वालों ने मधुर और उसकी पत्नी को खूब दुआएं दी। मधुर ने गांव के लोगों के लिए बहुत सारी मदद की। बाढ़ में एक बच्ची के माता पिता बह गए थे। मधुर उस बच्ची को अपने घर ले आया और उसे अपनी बच्ची जैसा प्यार करने लगा। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और इस प्रकार अब सारे गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें संकट समय हमेशा पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल